अच्छा, रूह को भी अंडरस्टैंड करने का ना बड़ा हमें लिमिटेड नॉलेज दी गई है। बॉडी का तो हमें काफ़ी सारा नॉलेज है ना, लेकिन कुरान में जब पूछा गया ना कि वयस्सअलूनका अन रूह, कि आपसे जब रूह के बारे में सवाल करते हैं तो वो आपको बता दें कि ये अल्लाह का हुक्म है और बहुत थोड़ा इल्म दिया गया तुम्हें रूह के बारे में। तो हमें ज़्यादा इल्म नहीं है रूह के बारे में। इंसान सांस भी ले रहा होता है लेकिन उसकी वफ़ात भी होती है, उसकी रूह क्या कहाँ कहाँ फिर रही होती है, तो हमें आइडिया नहीं है कि ये कैसे होता है। लेकिन हमें जो वही बताती है हम उसके बारे में बात करते हैं कि जब इंसान को मौत आती है उसकी रूह निकलती है और वो जाती है और तमाम रूहों की मुलाकात होती है और अल्लाह ताला के यहाँ उनकी हाज़िरी होती है। और अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि जब वो रूह वापस आती है तो उसकी मुलाकात मुख्तलिफ़ अरवाह से होती है और शयातीन भी उससे मिलते हैं और उसको झूठ बोलते हैं और झूठी बातें कहते हैं। तो ये जो ख्वाब होते हैं हमारे, जो शैतानी ख्वाब होते हैं, वो शयातीन उस टाइम उस मुलाकात में जो डराते हैं या जो तंग करते हैं या जो झूठी बात बोलते हैं वो बेसिकली शैतानी ख्वाब होते हैं। जो वो रूह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास देखती हैं या वहाँ से मिलता है वो रहमानी ख्वाब होते हैं। और बाकी नफसानी ख्वाब जो वो सोच रही होती है अपने ख्वाब में, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने अली बिन अबी तालिब ने बयान किया ख्वाबों की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन कि हाउ ड्रीम्स हैपन, होता किस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमें तो इस्लाम बताता है कि अल्लाह ताला रूह जो है हमारी बुला लेते हैं इनको, ठीक है। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि अल्लाह की तरफ से ख्वाब होते हैं, इनके सिम्टम साइन क्या है, रहमा शैतान की तरफ से क्या है और नफ्सी तरफ से क्या है। जो ख्वाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होते हैं वो ज़्यादातर जनरली वो अच्छे ख्वाब होते हैं, वो अच्छे ख्वाब होते हैं। जिन ख्वाबों में कोई अच्छी न्यूज़ दी गई होती है या कोई अच्छी खुशखबरी सुनाई गई होती है या इंसान प्लेजेंट होके उठता है और उसका दिल अल्लाह की याद से भरा होता है और ईमान ताज़ा हुआ होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा, कभी कभी कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं कि जिसमें इंसान डर जाता है लेकिन उस डरावे में एक नसीहत होती है कि वो अल्लाह के करीब हो जाता है, ठीक है। शैतानी ख्वाब कैसे होते हैं? शैतानी ख्वाब ऐसे होते हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कि एक सहाबी आए और कहा कि या रसूलुल्लाह मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी गर्दन कट गई है और गिर गई है। तो उन्होंने कहा ये शैतान तुम्हारे साथ खेल रहा है, इससे कोई हकीकत नहीं है। ये ऐसे ख्वाब देख रहे हैं कि जैसे हम लोग अक्सर देखते होते हैं कि हम पानी में डाइव कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, फिर उठ के छत पे भाग रहे हैं और छत पे भागते भागते पाँव स्लिप हुआ और नीचे गिरने लगे तो अचानक जो है ना आँख खुल गई, या पीछे शेर भाग रहा है या कुत्ता भाग रहा है और पीछे पकड़ा और अचानक से वो करीब आया तो हमारी आँख खुल गई। अब इसमें क्या लेसन है? इसमें कोई लेसन नहीं है, ये सिर्फ एक डर था या किसी शख्स ने आके मारा या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें अपेरेंटली कोई लेसन नहीं है कि इंसान की टक्कर हुई और वो उठ गया या इंसान का हाथ कट गया या गर्दन कट गई और वो गिर गया। तो ये डराने वाले ऐसे ख्वाब अक्सर जिनमें इंसान डर के उठे वो अक्सर शैतान की तरफ से होते हैं, जिसमें कोई लेसन ना हो और बस ऐसे सो के उठा और ऐसे ना उसका पसीने निकले हुए हैं और दिल हार्ट बीट तेज़ है और वो डर गया कि यार बड़ा गंदा ख्वाब था। और नफसानी ख्वाब वो होते हैं कि जो इंसान दिन में सोच रहा है सारा दिन, या तो यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट है वो थीसिस लिख रहा है दिन में, तो ख्वाब में भी थीसिस लिखी जा रहा है, ठीक है। या गाड़ी का काम था वो वर्कशॉप में सारा दिन उसका लग गया तो रात को ख्वाब में आया तो देख रहा है ख्वाब में भी गाड़ी के काम करवा रहा है। तो ये नफसानी ख्वाब होते हैं, ठीक है। तो अल्लाह की तरफ से ख्वाब हमने बेसिक बता लिया कि जो ख्वाब जिनमें नेक, जिनमें अच्छी खुशखबरी होती है, कोई अच्छी बात की तरफ रग़बत होती है और अल्लाह की तरफ से ना एक डरावा भी हो सकता है उसमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान ने देखा कि मैं क़यामत का दिन है, मैं हशर के मैदान में खड़ा हुआ हूँ और हिसाब किताब हो रहा है और नामे अमाल पेश किए जा रहे हैं। जैसे ज़माने में मैंने ख्वाब देखा था इस तरह का कि नामे अमाल पेश किए जा रहे हैं और बड़ा नफसी का आलम था और बहुत डरावना ख्वाब था कि जब मैं उठा तो एक जो है ना एक अजीब सी कैफियत थी। लेकिन उस ख्वाब से मुझे लेसन क्या मिला और मुझे याद है वो ख्वाब आज तक कि आखिरती तैयारी कर लेनी चाहिए इससे पहले कि वो दिन हमारे पर आ जाए, ठीक है। तो ये जो अच्छा एक और मैं आपको बताऊँ डिफरेंस, शैतानी ख्वाब अक्सर याद नहीं रहता, उसकी जो डिटेल्स हैं वो याद नहीं रहती, बस ये तो मैं डर गया और मुझे आखिरी कोई चीज़ याद आई। लेकिन जो रहमानी ख्वाब है वो अक्सर याद रह जाता है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो इंसान को याद होती हैं,
कुछ ख्वाब होते हैं कि जो देखे उठे डर गए और फिर दोबारा जब सोए और फिर उठे दिन में उठे तो याद नहीं थे, पता नहीं क्या था, लेकिन था बड़ा बुरा ख्वाब, ये याद है बड़ा बुरा ख्वाब था। लेकिन कुछ ख्वाब जो कि जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, रहमानी ख्वाब होते हैं, वो इंसान को अक्सर याद रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिक डिफरेंस है। अब कोई अच्छा ख्वाब आए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, तो उस पर हमें रिस्पॉन्स क्या करना चाहिए? एक तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, और सिर्फ अपने करीबी लोग 2-4 या 1-2 उनको बताना चाहिए और किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, अपनी माँ को बता दिया या बेगम को बता दिया या वालिद साहब को बता दिया, अपने करीबी। जैसे हज़रत यूसुफ को ख्वाब आया था ना, उन्होंने अपने वालिद को जाके कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं देखता हूँ कि मुझे सितारे और सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ला तक़सुस रुय्याक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लका कैदा, कि तुम अपने भाइयों को ये बयान ना करना, हो सकता है वो तुम्हारे खिलाफ प्लॉट करें। क्यों कहा कि जब आप अच्छा ख्वाब देखें, मिसाल तौर पर आपने ख्वाब देखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि मेरा बिज़नेस बड़ा अच्छा इस्टेब्लिश हो गया और मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ और फिर दुनिया भी ट्रैवल कर रहा हूँ और सदका खैरात भी कर रहा हूँ और मैं हर महीने काबा के चक्कर लगा रहा हूँ, और आप ये ना फेसबुक पे लिख देते हैं। इसका मतलब पता क्या है कि आप जो है ना अपने आप को एक टारगेट प्रैक्टिस बना रहे हैं कि दुनिया जहान के लोग आपको अपनी नज़रों से ना शूट करें और टारगेट करें। ना बताएं लोगों को। ये ख्वाब में आप देखें कि मैंने अल्लाह के नबी की ज़ियारत की है और जो है ना उसमें अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि तुम इंशाल्लाह मेरी दीनी खिदमत करोगे और जाओ और दीन को फैलाना शुरू करो, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और वो इंसान जो है ना पूरी दुनिया को बता रहा है। कभी कभी की नसीहत के लिए कुछ उलमा बता सकते हैं कि मैंने इसे देखा और अपनी तैयारी कर लो, लेकिन नहीं बताना चाहिए हमें, सवाए अपने करीबी लोगों के, माँ बाप हो गए या बीवी हो गए, जो हम जिनमें कोई शक नहीं है कि ये हमसे हसद नहीं करते। माँ बाप तो हसद नहीं करते ना बीवी या औलाद हसद करती है। ठीक है, तो उनको या कोई ऐसा दोस्त करीबी जिस पे ट्रस्ट हो बहुत, ठीक है, तो ये करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करे इंसान, 2 नफल पढ़े अगर पढ़ सकते तो। और जो शैतान की तरफ से ख्वाब है वो किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप, किसी एक शख्स को भी नहीं बताना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ के, या अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानी व शर्रिहा पढ़ के, पहले ये पढ़े, फिर बाएं तरफ ड्राई स्पिट करें, नफस जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, 3 दफ़ा, इसमें हल्के से पार्टिकल्स भी हों और फूंक भी हो। 3 दफ़ा फूंक के अपनी जो करवट है उसको बदले और सो जाए, या फिर बेहतर है, अल्लाह की मैंने कहा कि वो उठ के वज़ू करके 2 नवाफिल पढ़ लें।